हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि। और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी अब ठीक हूँ, थोड़ी बहुत। तबीयत तो अभी भी ख़राब है पर थोड़ा सा ठीक हूँ। और ये आप लोगों ने मेरी एक्टिंग देखी इतनी बुरी सी, सो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि क्या करूँ, बेटे का बर्थडे था और घर में बहुत लाउड स्पीकर बज रहा था, तो इस वजह से मैं बोल नहीं सकती थी। क्योंकि अब किसको ही मना करते कि स्पीकर मत बजाओ, जस्ट बिकॉज खुशी का दिन है। और ये शाम का टाइम हो रहा था, पूरा दिन तो कामों में निकल गया। क्योंकि खाना तो मुझे अकेले को बनाना था, क्योंकि और कोई भी हेल्पिंग हैंड मेरे पास नहीं था। मेरी सिस्टर भी नहीं आ पाई और कोई भी नहीं आ पाया। सो मुझे अकेले ही बनाना था, तो मैंने इसे सुबह से ही चालू कर दिया था। मॉर्निंग में 12 o'clock मैंने काम ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था काम। जैसे कि मैंने खाने में बनाया था पनीर की सब्ज़ी और पुलाव और पूड़ी और रायता और सलाद। तो इतना कुछ रख पाई थी मैं अपनी हिम्मत पे, जस्ट बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है। जो बच्चे गर्मियों में पैदा होते हैं उनकी मम्मियों की हालत बहुत ख़राब होती है। और आई थिंक ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि गर्मियों में बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सताते हैं। नॉर्मली बच्चे भी बहुत सताते हैं, और सेकंड, उनका बर्थडे मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो कि नहीं हो पाता है। पर जैसे तैसे करके मैंने मैनेज किया। सुबह काम ख़त्म करने के बाद से ही मैंने बर्थडे की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने सारा मसाला तैयार करके रख लिया था और पुलाव वगैरह भी सब कुछ रेडी करके रख लिया था। 5 बजे के करीब अराउंड मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा अब बना लेते, क्योंकि 7 o'clock का केक कटिंग था और 8 o'clock का हमने डिनर रख दिया था। तो इस वजह से मैंने 5 बजे बनाना शुरू कर दिया था। और ये मेरे ससुराल से बच्चे आ गए थे, 2 भतीजे हैं और 2 भांजे हैं। सो ये आए थे घर के डेकोरेशन के लिए बच्चों के साथ, क्योंकि अकेले कितना ही मैनेज हो पाता है, क्योंकि हस्बैंड भी अपने काम में लगे हुए थे। कभी ये लाना, कभी वो लाना, कभी वो लाना। और इससे एक दिन पहले 14 को मैं गई थी। रात को 11 बज गए थे सामान लाते लाते, क्योंकि उस टाइम भी हम लेट हो गए थे। हस्बैंड लेट आए थे तो लेट ही सामान लेने निकले। आई थिंक अराउंड 8:30 के 8 साढ़े 8 के करीब हम लोग निकले थे। सो सामान ला के 11 बज गए थे, तो मैं रात को आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी। सो अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और देख लीजिए बच्चों ने कैसा सजाया है। वैसे ठीक है, जैसा भी सजाया अच्छा लग रहा है। और बच्चों ने ही वीडियो शूट किया है, क्योंकि मैं देख सकते हैं, अब मैं बिज़ी थी। बस समझ लीजिए शाम को 4 साढ़े 4 के करीब मैंने ये कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि मैं भी नाइट सूट में थी सुबह नहा धो के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये अराउंड 6 है, 6 या 7 o'clock, 6:30 के करीब है ये, जब सारे लोग आ गए थे। ऑलमोस्ट सब आ गए थे जिनको हमने बुलाया था। हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुला पाए, क्योंकि जस्ट एक तो घर भी थोड़ा छोटा है, और प्लस इतना मैनेज भी नहीं हो पा रहा था। सो जितने लोगों को हम बुला पाए उतने लोगों को हमने बुला लिया। बाकी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो थे, कुछ थोड़े बहुत ही हमने बाहर से मंगवाए थे, ये मेरे फ्रेंड्स थे। सो और अभी आप लोग मेरे को देखेंगे घूंघट में, जो कि यहाँ पे मेरे बेड पे देखिए पीछे जेठ जी बैठे हुए हैं। सो मेरा बर्थडे तो घूंघट में ही निकल गया। मेरा बर्थडे मना ही नहीं इस बार अच्छे से, क्योंकि पूरा टाइम घूंघट में घूंघट में घूंघट में। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो सारा काम भी मेरे को ही करना था। सो इसलिए बस नहीं हो पाया। मुँह तो मेरा आपको बहुत ही रेयर दिखेगा। सो यहाँ पे केक भी आ गया था 6:30 के करीब, 6 बजे के करीब हस्बैंड केक ले आए थे। और ये 7 o'clock हो रहा था। मैंने कहा आप जल्दी कटवा ही लेते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी थी ना कि फिर खाना भी खाना था, सबको खाना खा के जाना था। सो मैंने कहा आप कटवा लेते हैं। तो मैंने थोड़ी सी भगवान की पूजा की, ताकि मेरे बच्चे को अच्छे से खुश रखे। आप लोग भी प्लीज़ अपनी अच्छी ब्लेसिंग्स देना मेरे बेटे को, ताकि वो खुश रहे पूरी लाइफ में। और यहाँ मैं उसकी आरती उतार रही थी, और मैं बोल रही थी कि रोज़ तो कूटती हूँ, पर आज मैं इसकी आरती उतार रही हूँ। तो क्या है ना, बच्चे अब घर में है, माँ हूँ, तो फिर हो ही जाता है, कभी ना कभी एक आध पड़ जाता है। माँ क्या, हर किसी से पड़ जाता है। और मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा शैतान है। आई नो हर मदर का यही कहना होता है कि मेरा बच्चा बहुत शैतान है, पर मेरा बच्चा सीरियसली बहुत ज़्यादा शैतान है, जो कि बहुत परेशान करता है, पर मैनेज करना पड़ता है। सो हस्बैंड ने केक कटवा दिया था, क्योंकि वही ये मैंने कहा आप लोगों से कि ज़िम्मेदारियों के चलते मैं किचन में थी, क्योंकि केक कटने के साथ ही हमें खाना भी सर्व करना था, क्योंकि ज़्यादा देर कौन ही रुकेगा। एक तो गर्मी इतनी है,
और जगह भी छोटी थी। सो हमने केक कटिंग कर लिया था और ये केक खा नहीं रहा था क्योंकि क्या है ना, हम जैसे अकेले रहते हैं, अचानक से इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूज कि ये क्या इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, पर इसको मना बना के किसी तरह हमने केक खिलाया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आप केक सर्व कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा अपना किचन देख पाऊँ। वैसे मेरे फ्रेंड्स ने भी मदद की थी किचन में, क्योंकि बहुत गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। जितना मेरे बच्चों ने शूट कर दिया मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है। आई नो मैं बोल कहीं भी नहीं पाई हूँ, जस्ट बिकॉज म्यूज़िक हाई लेवल पे था, जो कि बिल्कुल भी बोलने का हो ही नहीं रहा था। सबको ये था कि वॉइस ओवर कर देना, वॉइस ओवर कर देना। सो मैंने कहा चलो ठीक है, वॉइस ओवर ही कर देंगे, क्योंकि एक तो टाइम भी शॉर्टेज था और दूसरी बात है कि नहीं हो पा रहा था। उसके बाद केक वेक सबने खा लिया और मैं किचन में थी और ये यहाँ सारे मस्ती कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं फटाफट से पूड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि लास्ट में ही निकालनी पड़ती है, हम पहले बना के रख ही नहीं सकते किसी कीमत पे। सो मैंने पूड़ियाँ स्टार्ट कर दिया था निकालना और मेरे फ्रेंड्स भी वहीं पर मेरी हेल्प कर रहे थे ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि मैंने कहा तो नहीं था, पर उन लोगों ने मेरी जब शक्ल देखी गर्मी में पसीने से लथपथ, तो उनको हुआ कि यार हम भी हेल्प करा देते हैं, आप गर्मी में कितना परेशान होगे। तो मैंने कहा चलो थैंक यू सो मच। तो उन लोगों ने भी मेरी हेल्प कराई थी। यहाँ आप देख सकते हैं, वो लोग नहीं दिखेंगे क्योंकि होता है ना किसी को अनकंफर्टेबल होता है। सो यहाँ पे वो लोग पूड़ियों को बना रहे थे और मैं पूड़ियाँ फटाफट निकाल रही थी। और यहाँ पे मैंने पल्ला किया ना, क्योंकि मेरे जेठ जी आ गए थे, तो हस्बैंड ने कहा पल्ला कर लो। मैंने कहा घूंघट भी करना है, तो कह रहे हाँ जिस साइड होंगे उस साइड घुमा लेना अपना मुंह, बस उतना ही। तो मैंने कहा वो घूंघट ही हो गया, इसका मतलब और क्या होगा, इसका मतलब घूंघट ही होता है। सो घूंघट कर लिया था मैंने और उसके बाद में ये पूड़ियाँ मैं निकाल रही थी। और पूड़ियाँ निकालते वक्त इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और मेरे मायके की साइड से कोई नहीं आ पाया था क्योंकि भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, और अब भाई नहीं आ पाया तो बहन भी नहीं आ पाई। सो नहीं हो पाया था, वो लोग नहीं आ पाए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर से कोई भी नहीं आया था। सो मैं थोड़ी सी सैड भी थी, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा होता है ना, अपने घर के लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ ये भी मेरा ही घर है, पर अपना घर अलग ही होता है। तो वो लोग नहीं आ पाए थे। मेरे घर के बड़े तो आते नहीं हैं, छोटे ही आते हैं। सो छोटे भी नहीं आ पाए थे, चाची के बच्चे गांव में हैं और मेरे दो बहन भाई, जस्ट बिकॉज मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी तो फिर इसको कौन लेकर आता, छोटी बहन को, वो भी नहीं आ पाई, ऑलमोस्ट कोई नहीं आ पाया। तो जैसे तैसे करके मैंने पूड़ियाँ फटाफट निकाली, क्योंकि जस्ट खाने को सर्व करना था, क्योंकि कोई भी इतना टाइम नहीं रुकेगा। 8 साढ़े 8 तो बज ही चुके थे इतना ही केक कटिंग करते टाइम ही। सो जैसे तैसे मैंने फटाफट से पूड़ियाँ निकाली, उसके बाद मैंने खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ उस टाइम पे नहीं हो पाया शूट, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि खाना खाते टाइम कंफर्टेबल नहीं होंगे। सो मैंने नहीं किया था, मैंने कहा चलो रहने देते हैं, अभी नहीं करते हैं खाने के टाइम पे। हम तो अपना दिखा देते, पर हमारे को खाते खाते रात के 12 बज गए थे सबके जाते जाते। ठीक है वही है, बातें करने में सारे बिज़ी हो जाते हैं, तो बातें करते करते ना हो ही जाता है। और यहाँ पे ये मेरा बेटा गिफ्ट ओपन कर रहा है। सब खाना खा चुके थे, ऑलमोस्ट सब जा चुके थे, तो ये मेरा भांजा इससे गिफ्ट ओपन करवा रहा था। एक तो इसने उसी वक्त खोल दिया था जब लेकर आई थी मेरी एक फ्रेंड, तो एक तभी खोल के रख दिया था, एक बचा था, बाकी सबने कैश दिया था और 2-3 गिफ्ट आए थे। तो ये खोलने में लगा हुआ था, इसके साथ खुलवा रहे थे हम, क्योंकि ये काम बिगाड़ने में माहिर है। तो हमने कहा चलो ये बिगाड़ने का काम है, बिगाड़ो। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिल जाए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।